नहीं भैया, इसका तो कलर मुझे पसंद नहीं आया। ऐसी तो सेम साड़ी मेरे पास है। ये देख लीजिए इनमें। हाँ हाँ, ये वाली साड़ी अच्छी है। एक काम करो, आप इसे पैक कर दो। ठीक है। भैया साड़ी की प्राइस क्या है? ये 2000 की है। और इसकी? ये सेम प्राइस है, ये भी 2000 की है, ये भी 2000 की है। अच्छा, एक काम करिए, ये पैक कर दीजिए। हाँ अभी कर देता हूँ। भैया मैं कल जो साड़ी देख के गई थी ना, अरे हाँ, ये कितने की थी ये 1200 की। हाँ, ये वाली पॉलिथीन में डाल के दे दूंगी। भैया 1200 रुपए की? अभी तो आपने मुझे कहा था कि ये दोनों साड़ी सेम प्राइस की है, 2000 रुपए। हाँ वो 2000 की आपके लिए है, वो इनके लिए 1200 की। आप नहीं समझोगी? कैसे नहीं समझूंगी भैया, हम दोनों ही तो कस्टमर है। और अभी मैंने आपसे साड़ी की प्राइस पूछी तो आपने कहा 2000 रुपए की है, और अभी आप इनको बोल रहे हैं कि साड़ी 1200 रुपए की है। मैडम मानता हूँ आप दोनों मेरे लिए कस्टमर है, आपके लिए 2000 की है, लेकिन इनके लिए 1200 की है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। अच्छा, अब मुझे समझ आया, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तभी आप इसे 1200 रुपए में साड़ी दे रहे हैं और मुझे 2000 रुपए में। मैडम आप तमीज से बात कीजिए, ये तो मेरी बहन जैसी है। आपके लिए साड़ी 2000 की, आपके लेना है तो लो, वरना मत लो। आवाज नीचे रखो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, और जाके अपने मालिक को बुला के लेके आओ। अब मैं उन्हीं से ही पूछूंगी कि शॉप में कस्टमर के साथ क्यों भेदभाव होता है। मैडम भेदभाव वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा नहीं सकता कि ये कौन है, और नहीं आप समझ पाओगे। अच्छा, तो ये कोई कलेक्टर है क्या जो मैं नहीं समझ पाऊंगी? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, जाके अपने मालिक को बुलाओ। ठीक है मैम साहब, बुलाता हूँ। रहने दो ना भैया, आप क्यों अपनी दुकानदारी खराब कर रहे हो? आप मेरे से भी 2000 ले लो। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, ये तुम साड़ी लो, ट्राई करो, जब तक मैं मालिक को बुला के लेके आता हूँ। सेठ जी वापिस समझाए ना। अरे भाई मैंने सब सुन लिया, तुम जाओ, मैं बात करूँ। जी मैम साहब बताइए क्या हुआ? ये क्या चल रहा है आपकी शॉप पे? जो साड़ी मुझे 2000 की बताइए, वही आप दूसरों को 1200 रुपए में दे रहे हो। मैम साहब उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, और जब आप उनके बारे में जानेंगे ना तो आप भी उनकी इज्जत करने लगेंगे। तो भैया आप मुझे ये तो बताओ, आखिर वो है कौन जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो? अरे मैम साहब, इनके हस्बैंड हमारे देश की सेवा करते हुए कुछ टाइम पहले शहीद हो गए थे बॉर्डर पे, और उसके बाद इनकी फैमिली में 2 छोटे बच्चे हैं और बूढ़े सास ससुर है जिनको ये अकेले संभालती है। अब मैम साहब आप ही बताइए, जो इंसान बॉर्डर पे हमारी सेवा करते हुए शहीद हो जाता है, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? बस यही कारण था कि ये साड़ी हम उन्हें 1200 में दे रहे हैं और आपको 2000 में। भैया तो क्या ये साड़ी आपके 1200 रुपए में आती है? अरे नहीं मैम साहब, साड़ी तो 1800 रुपए की आती है, बस हम तो आपसे 100-200 रुपए कमाते हैं, जिससे हमारा भी घर चल जाता है और दुकान का रेंट भी चला जाता है। और ये साड़ी हम उन्हें 1200 में इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी मदद भी हो जाए और उन्हें ये भी ना लगे कि कोई उन पे एहसान कर रहा है। ठीक है भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस साड़ी के उनसे 1000 रुपए लेना, 200 रुपए मैं आपको दे दूंगी। और हाँ, ये बात आप प्लीज उन्हें मत बताना। ठीक है मैम साहब, मैं समझ गया आपकी बात। ये लीजिए आपकी साड़ी, आप चलिए काउंटर पे, मैं बिल बना देता हूँ।